सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हम हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखे पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 150 तक का काम पूरा कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना वो काम पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आपकी स्क्रीन पर ऊपर जहां मेरी पाठशाला लिखा हुआ आ रहा है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखे पर आज हमें जो काम करना है वो पेज नंबर 151 से लेकर पेज नंबर 152 तक का रहेगा। आज हम इस काम को पूरा करेंगे, तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों, आज हमें जो कुछ नया सीखना है उसके लिए हमें नीचे लिखे हुए कुछ शब्दों को पढ़ना है। नीचे आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द आएंगे, आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है। देखो, यहाँ पहले शब्द लिखे हुए हैं पाना, उसके सामने लिखा है खोना। पाना, खोना। दूसरा लिखा है रंग, अंग। पहला लिखा था पाना, खोना, दूसरा लिखा है रंग, अंग। लाल, बाल। आना, जाना। हाथ, साथ। बच्चों, इन शब्दों में आमने सामने के शब्दों के आखिरी अक्षर एक जैसे ही हैं। आप इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। इन शब्दों में जो मैंने आमने सामने के शब्द लिखे हैं, उन शब्दों में आखिरी के अक्षर एक जैसे ही हैं। यहाँ हमने लिखा पाना और खोना। इन दोनों शब्दों में आखिरी के अक्षर पर आप ध्यान दो। यहाँ दोनों में आखिरी के अक्षर में ना लिखा हुआ है। पाना और खोना, ये दोनों शब्द सुनने में भी हमें लगभग एक जैसे या एक समान ही सुनाई दे रहे हैं और इनके आखिरी अक्षर भी दोनों के समान ही हैं, एक जैसे ही हैं। पाना और खोना दोनों में आखिरी अक्षर ना लिखा हुआ है। उसी तरह से अगला यहाँ लिखा है रंग और अंग। इन दोनों में भी आखिरी का अक्षर ग है और दोनों की ध्वनियाँ भी लगभग समान ही है। दोनों सुनने में हमें एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ लाल और बाल, ये दोनों शब्द भी हमें सुनने में एक जैसे लग रहे हैं और दोनों के आखिरी में भी ल लिखा हुआ है। आना और जाना, इन दोनों में भी आखिरी में ना लिखा हुआ है और सुनने में भी लगभग समान ही सुनाई दे रहे हैं। हाथ और साथ, इनमें भी आखिरी में थ लिखा हुआ है और दोनों सुनने में एक जैसे ही लग रहे हैं। इन शब्दों में आमने सामने के शब्दों के आखिरी अक्षर एक जैसे ही हैं और इनकी ध्वनियाँ भी समान ही है। सुनने में हमें ये एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। यहाँ हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। छोटा, नाटा। देखो, इसमें भी आखिरी में दोनों में समान अक्षर ही लिखा हुआ है, एक जैसा ही अक्षर दोनों में लिखा हुआ है और दोनों शब्द सुनने में हमें लगभग एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। छोटा, नाटा। अगला हम देखें रात, बात। इसमें भी आखिरी का अक्षर त लिखा हुआ है और सुनने में भी दोनों लगभग एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। अगला है उमंग और तरंग। उमंग, तरंग, दोनों सुनने में एक जैसे ही लग रहे हैं और दोनों में आखिरी का अक्षर ग एक जैसा ही लिखा हुआ है। अगला देखें बंदर, अंदर। ये भी सुनने में एक जैसा ही सुनाई दे रहे हैं और दोनों में आखिरी में समान अक्षर ही लिखा हुआ है। बंदर, अंदर। अगला हम देखें मिलना, जुलना। इसमें भी हमें आखिरी में दोनों में समान अक्षर ही दिखाई दे रहा है। दोनों में आखिरी में ना लिखा हुआ है और दोनों भी सुनने में लगभग एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। मिलना, जुलना। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनमें अंत के अक्षर एक जैसे या समान होते हैं उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। उन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं? उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द
जिनमें अंत के अक्षर एक जैसे या समान होते हैं और दोनों शब्द सुनने में हमें लगभग समान ही सुनाई देते हैं, ऐसे शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। बच्चों, तुकांत शब्दों को समझने के लिए हम अपनी पुस्तक की ओर चलते हैं और वहां दी हुई गतिविधि को पूरा करते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी पुस्तक की ओर। बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 151 निकाल लिया है। आप भी हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखे खोलकर पेज नंबर 151 निकाल लें। यहाँ हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है पढ़ो और समझो। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ नीचे एक कविता लिखी हुई है, हमें इस कविता को पढ़ना है और इसमें जो रेखांकित शब्द हैं, जिन शब्दों के नीचे यहाँ रेखा खींची हुई है, हमें उन शब्दों पर ध्यान देना है। देखो यहाँ कविता लिखी है, उसे हम पढ़ते हैं। मंदिर में पूजा की घंटी, पुस्तक लेकर बैठा बंटी। मंदिर में पूजा की घंटी, पुस्तक लेकर बैठा बंटी। इस कविता में आपको रेखांकित शब्दों पर ध्यान देना है। उन शब्दों पर ध्यान देना है जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, लाइन खींची हुई है। मंदिर में पूजा की घंटी, पुस्तक लेकर बैठा बंटी। दूध दूध की सुनी पुकार, इतने में आया अखबार। बर्तन लेकर दौड़ी ताई, सुबह हुई है जागो भाई। होमवर्क छुटकू का होना, छुटकी का भी रोना धोना। दादाजी छज्जे से बोले, चाय अभी तक नहीं बनाई, सुबह हुई है जागो भाई। देखा बच्चों आपने, कविता में घंटी, बंटी, पुकार, अखबार, ताई, भाई, होना, धोना, बनाई, भाई शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। ऐसे शब्दों में अंतिम वर्ण एवं ध्वनि समान होती है, इन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। हमने कविता में देखा, जहाँ पर लाइन खींची हुई है उन शब्दों पर हमने ध्यान दिया, वहाँ हमें लिखा हुआ मिला घंटी, बंटी। देखो ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं और इनका आखिरी वर्ण भी एक जैसा ही है, इसलिए ये तुकांत शब्द हैं। उसी तरह से पुकार और अखबार, ये दोनों भी सुनने में एक जैसे लग रहे हैं और इनका आखिरी वर्ण भी एक जैसा है, इसलिए ये भी तुकांत शब्द हैं। ताई और भाई, ये दोनों भी तुकांत शब्द हैं। होना और धोना, ये भी तुकांत शब्द हैं। उसी तरह से बनाई और भाई, ये दोनों भी तुकांत शब्द हैं। ऐसे शब्दों में अंतिम वर्ण एवं ध्वनि समान होती है। इन शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। तुकांत शब्दों को समझने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है कविता में आए समान तुक वाले तुकांत शब्दों को छांटकर लिखिए। अभी हमने ऊपर जो कविता पढ़ी है उस कविता में हमें तुकांत शब्दों को छांटकर यहाँ लिखना है। देखो उदाहरण में यहाँ लिखा हुआ है घंटी और बंटी। ऐसे ही तुकांत शब्दों को हमें कविता से छांटकर यहाँ लिखना है। देखो हम छांटते हैं। हमने यहाँ लिखा पुकार, अखबार, ये दोनों कविता से हमने छांटकर यहाँ लिखे। ये दोनों भी तुकांत शब्द हैं। इनके आखिरी वर्ण एक जैसे ही हैं और सुनने में भी लगभग एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। हमने लिखा पुकार और अखबार। अगला हम लिखेंगे ताई और भाई। ये दोनों शब्द भी सुनने में हमें एक जैसे लग रहे हैं और इनके आखिरी वर्ण में ई लिखा हुआ है, दोनों में समान वर्ण है, इसलिए ये भी तुकांत शब्द है। अगला हम कविता से छांटकर लिखेंगे होना, धोना। देखो ये भी तुकांत शब्द हैं, इसलिए हमने इन्हें भी यहाँ लिख दिया है। अगला हम देखते हैं बनाई और भाई। ये भी दोनों तुकांत शब्द हैं, इन्हें भी हमने कविता से छांटकर लिख दिया है। इसके अलावा कविता में और कोई तुकांत शब्द नहीं है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हम आगे के पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 152 की ओर।
देखो बच्चे, मैंने यहाँ पर अपनी पुस्तक से पेज नंबर 152 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 152 निकाल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें पुस्तक पर जो काम करना है वो है बॉक्स में दिए गए तुकान शब्दों को छाटिए और लिखिए। यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हमें उन शब्दों को पढ़ना है और तुकांत शब्दों को आमने सामने लिखना है। यहाँ बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं वो है अगर, इधर, चहल, उधर, मगर, पहल, अपना, नरम, सपना, गरम, राजा और बाजा। इन शब्दों को हमें तुकान शब्दों को आमने सामने लिखना है। देखो, पहला शब्द जो यहाँ लिखा हुआ है वो है अगर। इस शब्द को हमें नीचे देखकर लिखना है। हमने यहाँ से देखकर नीचे लिखा अगर। अब इस शब्द का तुकांत शब्द हमें खोजकर यहाँ लिखना है। अगर शब्द का तुकान शब्द हमें बॉक्स में दिए गए शब्दों में से ही छांटना है। अगर का तुकान शब्द होगा, यह देखो यहाँ लिखा है मगर। अगर, मगर, ये दोनों हमें सुनने में लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं और दोनों के आखिरी वर्ण भी समान है, इसलिए ये तुकांत शब्द हैं अगर और मगर। इसलिए अगर के सामने हम लिखेंगे मगर। अगला शब्द जो यहाँ लिखा हुआ है इधर, इसे हमें देखकर नीचे लिखना है। देखो, हमने नीचे लिख दिया। इसे लिखने के बाद हमें इधर शब्द का तुकांत शब्द छांटना है। इधर का तुकांत शब्द होगा उधर। देखो, ये दोनों सुनने में लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं और दोनों का आखिरी वर्ण भी एक ही है, इसलिए ये दोनों तुकांत शब्द हैं। इधर का उधर, हमें नीचे लिखना है उधर। अगला शब्द यहाँ दिया हुआ है चहल। इसे भी हम देखकर नीचे लिख देते हैं। इसको लिखने के बाद हमें चहल शब्द का तुकांत शब्द ढूंढना है। चहल का तुकांत शब्द होगा पहल। चहल, पहल। देखो, दोनों सुनने में लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं और दोनों का आखिरी वर्ण भी समान ही है, इसलिए चहल के सामने हम लिखेंगे पहल। अगला शब्द यहाँ दिया है अपना। इस शब्द को हमें देखकर नीचे लिखना है। हमने इसे नीचे लिख दिया। अब इस शब्द का तुकांत शब्द हमें खोजना है। अपना शब्द का तुकांत शब्द होगा सपना। अपना, सपना। दोनों सुनने में लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों का आखिरी वर्ण भी समान है, इसलिए ये दोनों तुकांत शब्द होंगे। हम अपना के सामने लिखेंगे सपना। देखो, हमने यहाँ लिख दिया। अगला जो शब्द यहाँ दिया है वो है नरम। हम इसे देखकर नीचे लिखेंगे। हमने लिख दिया है। नरम का तुकांत शब्द होगा गरम। नरम और गरम। हम इसे भी देखकर नीचे लिख देते हैं। अगला जो शब्द दिया है यहाँ पर राजा, इसे देखकर हमें नीचे लिखना है। हमने इसे नीचे लिख दिया। इसका तुकांत शब्द होगा बाजा। राजा, बाजा। ये दोनों तुकांत शब्द हैं। हम राजा के सामने लिखेंगे बाजा। इस तरह से बच्चों आपका ये काम पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे का काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है नीचे लिखे शब्दों के समान तुक वाले शब्दों को लिखिए। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन शब्दों के समान तुक वाले शब्दों को सोचकर विचार करके लिखना है। यह आवश्यक नहीं है कि आप इन्हीं शब्दों को अपनी पुस्तक पर लिखें। आप अपने मन से, विचार से नए शब्द बनाकर भी यहाँ लिख सकते हो। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ शब्द लिख देता हूँ। देखो, यहाँ लिखा हुआ है तड़क। तड़क का तुकांत वाला शब्द हमें लिखना है। तड़क से मिलता जुलता शब्द हमें लिखना है। हम लिखेंगे भड़क। तड़क, भड़क। देखो, सुनने में दोनों एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं और इनका आखिरी वर्ण भी एक ही है, इसलिए ये समान तुक वाले शब्द हैं। अगला लिखा हुआ है सड़क। अब हमें सड़क का तुकांत शब्द लिखना है। सड़क का तुकांत शब्द हम लिखेंगे लड़क। सड़क, लड़क। इसी तरह से अगला यहाँ लिखा है पहने। इसका भी तुक वाला शब्द हमें लिखना है। पहने, हमने लिखा गहने।
गहने गहने, देखो दोनों समान तुक वाले शब्द हैं। अगला लिखा है यहाँ साया, इसका समान तुक वाला शब्द हम लिखेंगे खाया। साया खाया, ये दोनों भी समान तुक वाले शब्द हैं। अगला यहाँ लिखा है गाना, इसका समान तुक वाला शब्द हम लिखेंगे जाना। गाना जाना, ये दोनों भी समान तुक वाले शब्द हैं। अगला शब्द यहाँ लिखा है बात, हम इसके सामने लिखेंगे रात। बात रात, ये दोनों भी समान तुक वाले शब्द हैं। अगला शब्द है यहाँ भजन, हम इसके सामने लिखेंगे वजन। भजन वजन, दोनों समान तुक वाले शब्द हैं। अगला शब्द यहाँ लिखा है हवन, इसके सामने हम लिखेंगे पवन। हवन पवन, ये दोनों भी समान तुक वाले शब्द हैं। सुनने में हमें एक जैसे लग रहे हैं और इनका आखिरी वर्ण भी समान है, इसलिए हमने यहाँ लिखा पवन। हवन पवन। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस काम को भी पूरा कर लिया है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक में इसको लिख लें। इसे करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे का काम करना है। नीचे जो काम दिया है वो है दिए गए वर्णों से तुकांत शब्द बनाएं। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, हमें शब्दों को देखकर उनका तुकांत शब्द बनाना है। यहाँ शब्द लिखे हुए हैं, हमें इन शब्दों को पढ़ना है और उनके सामने जो वर्ण लिखे हैं हमें उन वर्णों से तुकांत शब्द बनाना है। देखो यहाँ पहला शब्द लिखा है सपूत और इसके सामने लिखा है क। अब हमें क से शुरू होने वाला तुकांत शब्द बनाना है। देखो हम यहाँ बनाएंगे सपूत का तुकांत शब्द। हमने बनाया कपूत। सपूत कपूत, हमने क के आगे पूत लिखा, क लिखा हुआ था, हमने उसके आगे लिखा पूत, शब्द बन गया कपूत। सपूत का तुकांत शब्द हमने बनाया कपूत। अगला यहाँ दिया है गहना, हम बनाएंगे पहना। गहने का तुकांत शब्द बनेगा पहना। अगला यहाँ दिया हुआ है कटर, हम बनाएंगे मटर। म लिखा हुआ था, हमने टर लिखकर नया तुकांत शब्द बना दिया, कटर मटर। अगला यहाँ दिया है मकान, हम इसके सामने लिखेंगे दुकान। मकान का तुकांत शब्द हमने बनाया दुकान। अगला यहाँ लिखा है नयन, हम बनाएंगे चयन। हमने आगे यन और लिख दिया, च लिखा हुआ था, हमने उसके आगे यन लिख दिया, नया शब्द बना दिया चयन। नयन का तुकांत शब्द हमने बनाया चयन। अगला यहाँ दिया है आदान, हम इसके सामने लिखेंगे प्रदान। प्र लिखा हुआ था, हमने उसे पूरा कर दिया, लिख दिया प्रदान। आदान प्रदान। अगला शब्द दिया है भगत, हम बनाएंगे जगत। भगत का तुकांत शब्द हमने बनाया जगत। अगला शब्द यहाँ लिखा है चमक, हम बनाएंगे दमक। चमक दमक, ये दोनों भी तुकांत शब्द हो जाएंगे। अगला यहाँ लिखा है जवान, हम बनाएंगे किसान। जवान किसान, ये दोनों भी तुकांत शब्द हो जाएंगे। अगला यहाँ लिखा है पढ़ना, हम इसके सामने लिखेंगे लिखना। देखो ये दोनों भी तुकांत शब्द हो गए, पढ़ना लिखना। सुनने में लगभग एक जैसे हैं और इनका आखिरी वर्ण भी एक समान ही है, इसलिए ये दोनों भी तुकांत शब्द हैं। यहाँ से देखकर आप इस काम को भी अपनी पुस्तक पर पूरा कर लें। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था, इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो से संबंधित अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।